हेलो आज कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि पॉप स्टार लिसा के घर पे जाता है, लेकिन लिसा वहाँ पे नहीं होती है। तब पॉप स्टार लिसा को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं पकड़ता है, इसलिए पॉप स्टार पार्क में चला जाता है। तब वो देखता है कि लिसा वहीं पे बैठ के रो रही है, जिसके बाद पॉप स्टार उसके पास जाता है और उससे गले लगा लेता है। उसके बाद वे दोनों वहाँ पे बैठ के काफी सारी बातें करते हैं। तब लिसा उसे बताती है कि उसे पॉप स्टार की याद आ रही थी, इसलिए वो वहाँ पे बैठ के तारों को देखने लगी। जिसके बाद पॉप स्टार उसे कहता है कि वो एक अच्छा रिपोर्टर बन सकती है, इसलिए उसे रिपोर्टर की जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। और वो इसे ये भी कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए कोरिया से बाहर जा रहा है और वो बहुत जल्द वापस लौट के आएगा। तब लिसा उसे कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। जिसके बाद पॉप स्टार लिसा को किस कर देता है। अब अगले दिन जब डैनियल सो के उठता है, तब वो देखता है कि पॉप स्टार वहीं पे सोया हुआ है। और तभी पॉप स्टार की आंखें खुल जाती है, जिसके बाद पॉप स्टार डैनियल को टहलने के लिए हॉस्पिटल के नीचे ले जाता है। तभी निकी उन दोनों को देखने के बाद बहुत खुश होती है, क्योंकि वे दोनों फिर से दोस्त बन गए। दूसरी तरफ पॉप स्टार के खिलाफ जो विद्रोह होता है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती चली जा रही होती है, और मीडिया भी पॉप स्टार के खिलाफ काफी सारे सबूत ढूंढ के निकालती है। अब जब बाद में पॉप स्टार एजेंट से मिलने जाता है, तब वहाँ पे मीडिया उसे घेर लेती है। जिसके बाद मैनेजर उससे वहाँ से किसी प्रकार से निकाल के बिल्डिंग के अंदर पहुँचता है। तो पॉप स्टार उसे समझाता है कि वो लोगों की चिंता ना करे। तभी उसे वहाँ पे एजेंट मिलता है। तब एजेंट उसे बताता है कि वो एक नया स्टार को लॉन्च कर रहा है। जिसके बाद पॉप स्टार उसे कहता है कि जो काम उसने पॉप स्टार के साथ किया वो इस नए स्टार के साथ ना करे, और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब बाद में मैनेजर पॉप स्टार को बताता है कि उसे एक नया लॉयर की जरूरत है, नहीं तो उन दोनों को काफी कुछ झेलना पड़ सकता है। जिसके बाद पॉप स्टार थोड़ी देर सोचने लगता है। अब पॉप स्टार रात भर जागता है और वह कुछ गाना की लिरिक्स लिखता है। वही हम लोग लिसा को देखते हैं, जो कि एक न्यू कंपनी में गई हुई है और वो वहाँ पे अपना इंटरव्यू देती है, और वो इंटरव्यू में पास भी हो जाती है। उसे वहाँ पे न्यू जॉब भी मिल जाता है। अब बाद में पॉप स्टार डैनियल से मिलने के जब हॉस्पिटल में जाता है, तभी उससे फादर के फ्रेंड का कॉल आता है, जो कि एक लॉयर होते हैं। तभी पॉप स्टार उनसे मिलने जाता है, जिसपे वे बताते हैं कि वे पॉप स्टार के लिए वकालत करेंगे, और साथ में उसे ये भी कहते हैं कि पॉप स्टार हुबहू अपने डैड की तरह दिखता है। दूसरी तरफ हम एजेंट को देखते हैं, जहाँ पे उसकी सिक्योरिटी एजेंट को बताती है कि जिन लोगों ने पॉप स्टार के ऊपर पैसे लगाए थे, वे सभी लोग पैसे वापस मांग रहे हैं, क्योंकि पॉप स्टार अब उसकी एजेंसी में काम नहीं करता है और वो बहुत जल्द बैंकक्रप्ट भी हो सकता है। जिसके बाद एजेंट को सच में बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसने पॉप स्टार के साथ ऐसा क्यों किया। अब बाद में लिसा अपनी फ्रेंड जेनी से मिलने जाती है, तभी उसे वहाँ पे पता चलता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है, और तभी वहाँ पे मैच चला आता है। जिसके बाद वे तीनों मिलकर वहाँ पे काफी सारी बातें करते हैं। दूसरी तरफ जब पॉप स्टार एजेंट के एजेंसी के सामने जाता है, तभी उसे अपना पास्ट याद आता है कि एक बार जब उसे भूख लगी थी, तभी एजेंट उसके लिए कुछ चिकन लेके आया था और उसे खाने के लिए कहा था, लेकिन तभी वहाँ पे उसके बेटे का कॉल चलाता है। जिसके बाद उसका बेटा भी उसे चिकन लाने के लिए कहता है, लेकिन एजेंट के पास कोई पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो उसे मना कर देता है और पॉप स्टार को एंजॉय करने के लिए कहता है। और उसके बाद एजेंट उसे उसी एजेंसी के पास लेके जाता है। उसे कहता है कि एक दिन हम लोग इसी एजेंसी में अपना कंपनी बनाएंगे। यह सुनने के बाद पॉप स्टार बहुत ज्यादा खुश होता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे एजेंट भी उसी एजेंसी के सामने खड़ा है, और उसे वह एजेंसी अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई पैसे अब नहीं है। तभी उसे उसकी सिक्योरिटी की कॉल आती है, जहाँ पे वो उसे कहती है कि किसी ने एजेंट के सारे पैसों को चुका दिया है। अब रात में एजेंट पॉप स्टार को ड्रिंकिंग करने के लिए बुलाता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा उदास होता है। तब पॉप स्टार उसे कहता है कि वो जल्द से जल्द अपनी एजेंसी को आगे बढ़ाए और एक दिन उसका सारा पैसा पॉप स्टार को लौटा दे। तब एजेंट काफी खुश होता है और वे दोनों वहाँ पे काफी सारे ड्रिंकिंग करते हैं। अब नेक्स्ट डे पॉप स्टार कोरिया छोड़ के बाहर चला जाता है, लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं है कि पॉप स्टार कहाँ गया है। बाद में लिसा डैनियल से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, तभी वहाँ पे निक्की चली आती है और वे दोनों वहाँ पे काफी सारे बातें करते हैं। और तभी निक्की लिसा को बताती है कि वो एक सुपरस्टार बनना चाहती थी, ताकि लोग उसको काफी सारा प्यार दे। तभी लिसा उसको मोटिवेट करती है और उसे कहती है कि हम सब भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और तुम देखना एक दिन बहुत बड़ी सुपरस्टार जरूर बनोगी। अब उसके बाद लिसा रिपोर्टर कार्ल से मिलने जाती है, जहाँ पे वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है, और उसे ये भी कहती है कि पॉप स्टार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। और साथ में वो वहाँ पे पॉप स्टार के उस फैन को भी बुलाता है, जिसने पॉप स्टार को किडनैप किया था। तब वो फैन में रिपोर्टर कार्ल को बताता है कि उसे किडनैपिंग करने के बाद भी पॉप स्टार ने उसका साथ दिया और उसके लव से उसको मिलाया।
अब ऐसे करते करते काफी टाइम बीत जाता है। अब एक दिन सैम मिनी को रेस्टोरेंट में बुलाता है और वो उससे वहाँ पे प्रपोज करता है, जिसके बाद मिनी मान जाती है और तब सैम बहुत खुश होता है। बाद में जब जेनी रेस्टोरेंट पे उदास होकर बैठी होती है तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आता है और वो उससे माफी मांगता है। अब उन दोनों में थोड़ी देर तक कानाखींची होती रहती है, लेकिन एट लास्ट वे दोनों फिर से मिल जाते हैं। अब बाद में लिसा सैम और मिनी की शादी में जाती है, जहाँ पे सैम और मिनी लिसा को देखे बहुत खुश होते हैं और तभी उन दोनों के बीच में शादी भी हो जाती है। जिसके बाद मिनी अपनी फूल ऊपर फेंक कर लिसा को कैच करने के लिए कहती है, लेकिन लिसा उस फूल को कैच नहीं कर पाती है और वो फूल थोड़ा दूर जाके गिरता है। जब लिसा उस फूल को उठाने जाती है तभी वो देखती है कि कोई और आदमी उस फूल को उठा रहा है, और जब वो लिसा उस आदमी को देखती है तब वो आदमी और कोई नहीं पॉप स्टार होता है, जो कि वापस लौट आया है। तब सैम मिनी और बाकी सभी लोग पॉप स्टार को फिर से देख के बहुत खुश होते हैं। अब इधर डैनियल जो कि पॉप स्टार का न्यू गाना सुन रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि ये वही गाना है जिसे डैनियल ने कुछ साल पहले लिखा था, और तब वो बहुत खुश होता है। और तभी वहाँ पे निक्की चली आती है, जिसके बाद वो ये सभी बातें निक्की को बताता है, और निक्की यह देख के बहुत खुश होती है कि डैनियल की आवाज वापस लौट आई है और वो उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ पॉप स्टार फिर से फिल्म फेयर अवार्ड में जाता है, जहाँ पे फैन उसके लिए काफी ज्यादा चेस कर रहे होते हैं। अब इस प्रकार से पॉप स्टार फिर से पॉपुलर हो गया है और लोग उसे चाहने लगे हैं। दूसरी तरफ निक्की जो कि इंटरनेट पे देखती है कि पॉप स्टार ने उसके गाना को लॉन्च कर दिया है और उसमें निक्की का आवाज होता है, तभी उसे एक न्यू कंपनी की तरफ से कॉल आता है, लेकिन निक्की उसे रिजेक्ट कर देती है। तभी डैनियल उसे इसका कारण पूछता है, जिसपे निक्की उसे जवाब देती है कि वह अब गाना तभी गाएगी जब डैनियल उसके लिए एक अच्छा सा लिरिक्स लिखेगा। अब अगले दिन जब लिसा अपने वर्क मेंबर से मिलने के लिए मॉल में जाती है, तभी वहाँ पे कुछ लोग उससे फोटो क्लिक करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद लिसा उनसे मोबाइल लेके उन लोगों का जब फोटो खींचने लगती है, तभी अचानक से वे लोग पीछे घूम जाते हैं, जिसपे लिखा होता है मैरी मी। शुरुआत में तो लिसा उस टी शर्ट पे ध्यान नहीं देती है, लेकिन तभी सामने से पॉप स्टार चलते हुए आता है और लिसा को प्रपोज कर देता है, और साथ में उससे अपने डैड की अंगूठी भी पहनाता है और उसे ये कहता है कि इस अंगूठी में जो शब्द लिखा है उसका मीनिंग होता है यू आर माई ऑल। और उसके बाद वो लिसा को किस कर देता है, जिसके बाद ये ब्यूटीफुल सा ड्रामा खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, सो आई मेड एन एंटी फैन के लास्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुका है, और मैं आपको बता दूं कि एक इसी तरह का ड्रामा जिसका नाम है माई सीक्रेट रोमांस, मैंने इसका ऑल 12 एपिसोड के एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अब न्यू ड्रामा के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।